बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज की वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 9 का। उसके जो रिसेंटली जो बुक अपडेट हुई है अकॉर्डिंग टू द सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि जब किसी भी एक सिस्टम को एट द सेम टाइम एक ही यूजर एक्सेस करे उसको हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जब एक टाइम पे एक कंप्यूटर को या एक पीसी को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हों तो उसको हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज वेरी सिंपल वेयर एज द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे डेडिकेट होते हैं सिंगल यूजर को, जबकि मल्टी यूजर चूंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो दैट्स व्हाई द रिसोर्सेज आर बीइंग डिवाइडेड बिटवीन अमंग डिफरेंट यूजर्स। इसके अलावा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज इजी टू डिज़ाइन क्योंकि ये सिंपल होता है, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स है जी हमारे पास सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी टाइप्स हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के अंदर हमारे पास आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 मेजर टाइप्स हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल में हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास डाउनलोडिंग इमेजेस, ठीक है, या प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं दैट इज यूनिक्स एंड लिनक्स। Linux and Unix are the classical examples of multi-user operating system. सेकंड है हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जी डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स और यूनिक्स हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 मेजर टाइप्स हैं और इसके डिफरेंस आपस में क्या है वो इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। लिनक्स इज ओपन सोर्स। लिनक्स आपके पास ओपन सोर्स है, यू कैन इजीली फाइंड दैट ऑन द इंटरनेट। आप उसको डाउनलोड करें और चेंजेस करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो लिनक्स विंडो है वो आपकी ओपन सोर्स है, जबकि यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स इज फ्री टू यूज, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इट इज फ्री टू यूज, वेयर एज यूनिक्स इज लाइसेंस्ड। आपको इसको खरीदना पड़ेगा रिलेटिव कंपनी से, कंसर्न कंपनी से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं है तो ये लाइसेंस्ड है। लिनक्स इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है, और जबकि यूनिक्स इज अ CLI बेस कमांड लाइन इंटरफेस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ में यह है कि आप थ्रू कमांड्स, थ्रू डॉस कमांड्स आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लिनक्स इज यूज इन कार्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, जबकि यूनिक्स इज मोस्टली यूज ऑन सर्वर्स, वर्कस्टेशन और PC। एग्जांपल है हमारे पास वो है जी उबंटू है, आर्च लिनक्स है, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। और जो आप हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स में आता है वो हमारे पास सन ऑपरेटिंग सिस्टम और सोलारिस आता है। सोलारिस और सन ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल हमारे पास उबंटू और आर्च लिनक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 मेजर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो जब भी उसको कोई वर्क असाइन कर दिया जाए तो फिर वो बिजी हो जाता है, ठीक है। तो जब तक वो पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा टास्क वहां पे कंप्लीट नहीं होता, जबकि रियल टाइम प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग के अंदर या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो वेरी रिस्पॉन्सिव होता है और एक्टिव होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास वो ये जी जो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, वो ये है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बैच के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास 5 यूज़र हैं और 5 यूज़र में से 2 यूज़र 1 और यूज़र 2 की रिक्वायरमेंट एक जैसी है, यूज़र 3, 4 और 5 की रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, तो आप 1 और 2 को एक बैच बना देंगे और 3 और 4 5 का एक बैच बना के आगे उसको ऑपरेटर के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे। तो जो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका एक बैच बनता है और फिर आप उसको रन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैच और ग्रुप। जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो आपके एक्सटर्नल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से उसको वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो बैच बेस्ड सिस्टम के अंदर कंप्लीशन टाइम जो है उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। इज नॉट अ क्रिटिकल कि अगर ये टास्क आपने बैच एक्टिविटीज़ का दिया है ऑपरेटर को आके परफॉर्म करने के लिए, तो वो अगर वो 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, तो टाइम इज़ नॉट क्रिटिकल, ठीक है। जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी जो टास्क है वो टाइम के अंदर कंप्लीट होना लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है कि यहाँ पे टाइम इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। आपने मुकर्रर टाइम के अंदर वो एक्टिविटी, वो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। और बैच प्रेजेंट सिस्टम जो है ये मेजरमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड। और जब भी बैच बेस्ड सिस्टम के अंदर एक हमेशा बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे या कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे, उस प्रोसेसिंग से पहले आपने सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को सॉर्ट करना है और एक्शंस को भी सॉर्ट करने के पहले मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा, सेकंड में ये टास्क परफॉर्म करूंगा, थर्ड 4 एंड सो ऑन एंड सो वर्ड, ठीक है। तो आपने टास्क को एक सॉर्टिंग बना, इसको सॉर्टिंग करनी है, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करेंगे, देन आप उसकी आगे प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी किस्म की सॉर्टिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल्स में हमारे पास जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की एग्जांपल्स है वो है जी ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, चाहे वो गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, रियल टाइम जो इसकी रियल एप्लीकेशंस की एग्जांपल है हमारे पास, वो है जी बैंक एटीएम ट्रांजैक्शंस। जो बैंक एटीएम ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसकी एग्जांपल है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। और रडार सिस्टम और वेदर फोरकास्ट आपकी डिफरेंट तरह की सैटेलाइट्स और आपके ऑपरेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर, फाइल इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। जैसे हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा होता है, आपकी जेपीजी फाइल्स होती हैं, और अगर आप जेपीजी फाइल है तो उसके अंदर आपका इमेज का डेटा होता है, ठीक है। तो फाइल इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, वेयर एज अ फोल्डर इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो एक ग्रुप जो फाइल्स होती हैं वो एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, जबकि फोल्डर के अंदर जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो आप फाइल के ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्रिंट का ऑपरेशन है, आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि फोल्डर आपका जो है वो आप वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, मूव कर सकते हो। फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो मोस्टली जेपीजी होती है, एक्सजी फाइल हो सकती है, .pdf हो सकती है, .docs हो सकती है, ठीक है। तो जो उसकी फाइल का एक्सटेंशन होती है डिफरेंट की, फोल्डर्स की कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती। सो वी कैन नॉट क्रिएट अ फाइल विद इन द फाइल। आप एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक फाइल का एक पर्टिकुलर मेमोरी साइज होता है, जबकि फोल्डर का कोई भी स्पेसिफिक साइज नहीं होता। और अगर आप देखते हैं आपके सामने मैं ये एक फाइल है, इसको जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू फाइल पे आता हूँ तो यहाँ पे एक वर्ड की फाइल है, मैं इसको ABC लिखता हूँ, ठीक है। अब ये ABC है, ये वर्ड की फाइल है, और इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखेंगे कि ये देखें, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको नजर आएगा ये .docs फाइल है, ठीक है। ये देखें .docs एक्सटेंशन है। तो यहाँ से एक फाइल मैंने क्रिएट की। अब मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, वो फाइल क्रिएट करता हूँ एक्सेल की, ठीक है। एक्सेल की फाइल है HIJ, ठीक है। एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी। अब इसकी फाइल अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे .xls है, .xlsx जो है आपके पास, ये आपकी एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन है। तो ये 2 फाइल्स मैंने क्रिएट की। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन 2 फाइल्स को एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर डालूंगा। तो ये फोल्डर आप देखें, तो ये फोल्डर है, फोल्डर मैंने नाम रख दिया बैंक का, एक फोल्डर है। तो उसके अंदर मैंने ये 2 फाइल्स यहाँ से मैं मूव करूंगा, ठीक है। कॉपी की, ये कट की,
और इसको मैं ले आया फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी ये एक्शंस आपका परफॉर्म होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। और फिर बिटवीन कॉपी एंड कट। कॉपी हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो फाइल होती है आप उसी की डुप्लीकेट बनाते हैं। जैसे मैं शाम1 की फाइल है और मैं शाम1 में कुछ भी इंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी मैंने टाइप किया, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। तो अब ये देखें शाम1 के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो कॉपी क्या है कि अब मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये आपका पेस्ट हो जाता है, ठीक है। और अब जब पेस्ट में करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉपी का वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। अब मैंने अगर इसको कट करना है तो कट में क्या होगा कि ये यहाँ से फाइल चली जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, राइट क्लिक करके कट किया, ठीक है, और इधर आगे मैंने इसको कहीं पे पेस्ट कर दिया, यहीं पे पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि वहां से वो फाइल चली गई है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। कॉपी के अंदर आपकी डुप्लीकेट फाइल मिल जाती है और कट के अंदर आपकी वो फाइल वहां से, ओरिजिनल फाइल वहां से मूव हो जाती है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास कॉपी की वो Ctrl+C है और कट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वो जी डिफरेंशिएट बिटवीन CLI एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। CLI जो है वो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। CLI इज चूंकि ये टेक्सचुअल फॉर्म में होता है और जो आपका GUI है वो आपका होता है आइकन्स, डिफरेंट आइकन्स की फॉर्म में होता है, डिफरेंट आपके होते हैं मेन्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बटन्स होते हैं। तो चूंकि ये टेक्सचुअल फॉर्म में होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज और GUI इज इजी टू यूज, ठीक है। तो CLI इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू GUI। GUI के अंदर क्या है कि आप उसको जस्ट आइकन्स है आपके पास और आप उसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये आइकन्स है, तो आइकन्स के थ्रू ये बहुत ईजी है टू अंडरस्टैंड कि स्काइप है तो स्काइप का आइकन से आपको पता चल जाएगा कि ये स्काइप का आइकन है, ठीक है। तो CLI के टेक्सचुअल बेस है तो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। CLI जो हमारे पास ये कम मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है, जो GUI है इज कंज्यूम मोर मेमोरी। CLI इज फास्टर देन GUI वेयर एज GUI इज स्लोअर एज कम्पेयर टू CLI, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा CLI के अंदर कभी भी आपके ग्राफ्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते, जबकि किसी किस्म के ग्राफिक्स नहीं होते CLI के, क्योंकि टेक्सचर बेस है, DOS है, ठीक है। अगर आपके सामने मैं ये ले आता हूँ, एक DOS है, ये देखें DOS कमांड है आपके पास। तो ये DOS आपके पास दिस इज अ CLI बेस, ठीक है, दिस इज अ CLI बेस। और यहाँ पे आपको कोई भी किसी किस्म के ग्राफिक्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है, किसी किस्म का कोई ग्राफ्स नजर नहीं आएंगे। जबकि आपके पास GUI के अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आप ये देखें कि आपके पास डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं, ग्राफ्स हैं, ठीक है, मेन्यूज हैं, ये आपके पास सर्च बार ऑप्शंस है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट। If you have any questions, you can ask in a comment section. I will definitely respond there. And if you haven't subscribed to my channel, you can subscribe it and click on the bell icon so that you can get more videos. Thank you and have a great day.